17 जनवरी से दौरान परवाज खाने की फराहमी पर पाबंदी। NCOC के इजलास में अहम फैसला। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल्स में NPI से मुतालिक 17 जनवरी को इजलास तलब। इजलास में सूबाई वज़राए सेहत और तालीम शिरकत करेंगे। जरूरी इक़दाम के लिए बिलखसूस सिंध हुकूमत से राबिते का फैसला। ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलाव के बावजूद सिंध में तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। जो सरकारी अफसर मास्क नहीं पहनेगा उसे जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। शादी तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत। मार्केटों में वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। सिंध में वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करने का फैसला। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,003 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद 3,20,120 तक पहुंच गए। सिंध में सबसे ज्यादा 4,97,153, पंजाब में 4,51,408 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,82,100, इस्लामाबाद में 1,10,597, बलोचिस्तान में 33,684, गिलगित बल्तिस्तान में 10,439 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,739 तक पहुंच गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी। फाइनेंस बिल 13 जनवरी को कौमी असम्बली से पास किया गया। कस्टम्स पॉलिसी को FBR और टैक्स पॉलिसी से अलग किया गया। बरामदात को मजीद ऊपर लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि कम अरसे में फैटफ नुकात पर अमल दरामद किया गया। फैटफ के 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद किया गया। एक्सचेंज रेट के हेर फेर ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। बिजली की पैदावार के बजाय तरसील पर तवज्जो दी। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, बेबी जरदारी 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूं कराची तक। लेक्चर दे रहा है खड़ा होके वहां पे हमें जमहूरियत के। तुम पहले इंसानियत तो सीख लो, बाद में जमहूरियत सीखोगे। एक बड़ी माफिया जिसका गॉडफादर आसिफ जरदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। अली जैदी का 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। कहते हैं कि हमें जमहूरियत का लेक्चर देने वाले इंसानियत का सबक सीख लें। आसिफ जरदारी माफियाज के गॉडफादर हैं। सिंध बल्दियाती कानून पर असम्बली में कभी बहस नहीं हुई। विफाक में इनको बहुत सी कमेटियों की चेयरमैनशिप दी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू है। बड़ा वावेला किया गया कि हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद नहीं, बेयकीनी पैदा करने की कोशिश की जाती रही। हुकूमत और इत्तेहादी एक पेज पर हैं लेकिन अपोजिशन एक पेज पर नहीं। अपोजिशन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमेशा वही हुआ जो हमने कहा। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अदम एतमाद पर अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। प्रोग्राम के तहत अभी तक जो है वो 40 अरब रुपए के जो लोन्स हैं वो नौजवानों के लिए मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें से 30 अरब रुपए का कर्जा जो है वो तकसीम किया जा चुका है, जिससे 22,000 नए कारोबार जो हैं वो शुरू किए गए हैं। 2020 कोरोना की मुश्किलात की वजह से हर तरफ ही बंदिश का सामना था और हम उस तरह से कामयाब जवान की कर्जा स्कीम पे काम नहीं कर सके। हम इस साल 50 अरब रुपए
पाकिस्तान के नौजवानों में इंशाल्लाह ताला तकसीम करेंगे। मजमूई तौर पर जो 100 अरब रखे गए हैं उसमें से जो 70 अरब हैं, कोशिश यही होगी कि सारे के सारे 70 अरब हम तकसीम कर दें इसी साल। कोशिश है कि नौजवानों को खुद मुख्तार बनाया जाए। नौजवानों के लिए 40 अरब के कर्जे मंजूर, 30 अरब के कर्जे दिए जा चुके हैं। खवातीन ने 2500 नए कारोबार शुरू किए हैं। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। उस्मान डार बोले कि रवा साल नौजवानों में 50 अरब रुपए तकसीम करेंगे। 30 से 40 हजार नए कारोबार शुरू होंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी दांव पर लगा दी गई। बिल के बाद स्टेट बैंक हुकूमत को जवाबदेह नहीं होगा। हुकूमत स्टेट बैंक से 1 रुपया नहीं ले सकेगी। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि स्टेट बैंक कानून में सुकम की वजाहत हुकूमत के पास नहीं। स्टेट बैंक को आलमी इदारों का गुलाम बना दिया गया है। विफाक के पास सलाहियत नहीं तो सुई सदर्न गैस कंपनी हमारे हवाले करें। हमाद अजहर साहब, हम गैस की पैदावार और दरुस्त तकसीम करके दिखा सकते हैं। गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम किया जा रहा है। आर्टिकल 158 के मुताबिक ज्यादती की जा रही है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का वफाकी वजीर हमाद अजहर को खत। के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे उनको इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वजीर आजम को ये कह सकते हैं कि सूबा सिंध में और कराची में जिसका वो नाम लेते हैं वहां लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है। सूबा सिंध जितनी गैस पैदा करता है हमारी जरूरत से वो ज्यादा है। और बदकिस्मती यह है कि जरूरत से ज्यादा गैस तो एक तरफ, हमें अपने घरों में चूल्हे जलाने के लिए जितनी गैस की जरूरत है वो गैस हमें नहीं मिल रही। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात और मेहनत सईद गनी का कहना है कि यूरिया दस्तयाब न होने से गंदम का बहरान पैदा होगा। चीनी की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में हर माह 2 बार इजाफा किया जा रहा है। सूबे में बल्दियाती निज़ाम को बुनियाद बनाकर एहतजाज करने वाली जमातों ने गैस की किल्लत पर कभी बात नहीं की। सलाम है परवेज खटक को कि जिसने गैस की किल्लत पर बात की। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों का एहतजाज। अपोजिशन जमातों के कारकुनान फवारा चौक में जमा। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाजी कारकुनों ने कोरोना SOPs भी हवा में उड़ा दिए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। खत के मुताबिक इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने के लिए जगह और इमारत मांग ली। 4 मुख्तलिफ इमारतों की तजावीज़ भी खत में भिजवा दी गई। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर 20 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने तमाम फरीकैन को फर्द जुर्म के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया।
और 18 जनवरी से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों की पेशगोई। 2 रोज़ा स्पेल मंगल को पंजाब पहुंचेगा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक नया सिस्टम लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें बरसाएगा। बारिश के बाद लाहौर समेत दीगर इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ सकते हैं। मंगल और बुध के दरमियान कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है।